बच्चों, आज मैं आप लोग को गणित के कुछ परिभाषाएं बताने जा रहा हूँ। गणित के कुछ परिभाषाएं बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में सभी परेशानियों को कि पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगेगा और पता भी चल जाएगा क्या चीज़ होता है, इसका परिभाषा कैसे लिखा जाता है। तो देखो, जो पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती में एक से गिना जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि आप लोग दूसरा भी याद से कर सकते हैं कि किसी वस्तु को गिनने में एक से चालू स्टार्ट होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखो 1 2 3, इस तरह से जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट डाट, यानी कि जहाँ तक अनंत तक जा सकता है। अब देखो अगला आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती में 0 से गिना जाता है, यानी पूर्ण, यानी कि पूरा हो गया है। तो 0 को ले लेंगे तो हमारा प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो हम पूरा ले लिए हैं। तो जो गिनती में 0 से गिना जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, बस 0 प्राकृतिक संख्या में 0 ले लेंगे, हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यानी जहाँ तक जाएगा, बहुत संख्या होते हैं वहाँ तक चला जाएगा। अब देखो है परिमेय संख्या। अब अगला आ गया हमारा परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का होता है, p हमारा अंश होता है, q हमारा हर होता है। तो p/q के रूप में, परंतु q इक्वल टू नॉट 0 होता है, यानी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p भले ही 0 हो जाएगा, q नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, इतना हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इतना ले लेते हैं। तो इन लोग को हम ऐसे लिख सकते हैं, p/q रूप में लिखें तो हो जाएगा 1/1 2/1, यानी कि इसका मान तो नहीं बदल रहा है, 3/1 4/1 डॉट डॉट डॉट। या तो हम दूसरा अंक भी ले सकते हैं p/q के रूप में 2/4, और हो जाएगा अब देखो इक्वल टू 1/0 नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा, 1/0 नहीं होता है। p/q बराबर 0/1 हो सकता है, क्योंकि जो 1/0 से अनंत हो जाता है, जो 1/0 होता है वो मतलब अनंत हो जाता है, यानी वो सबसे छोटा हो जाता है जिसका कोई सीमा नहीं है। इसको इन्फिनिटी से दिखाते हैं। इन्फिनिटी यानी अनंत, वही होता है इन्फिनिटी यानी अनंत। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। तो आगे अब अगला है, जैसे कि आप गुणा भाग जोड़ घटाना जानते ही हैं। गुणा भाग जोड़ घटाना जानते हैं। तो एक ठो आता है भागु जोग। तो भागु जोग हम आप लोग को बताते हैं कि भागु जोग होता क्या है। भागु जोग होता क्या है? तो अब यहाँ देखो भागु जोग है, तो इसमें भाग पहले किया जाता है, इसके बाद गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है। यानी कि पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाना किया जाता है, सबसे लास्ट में घटाना किया जाता है। तो जैसे कि भागु जोग होता है ना, तो कोई भी हमको सब दिया है तो पहले भाग कर लेना, इसके बाद गुणा कर लेना, फिर जोड़ कर लेना, फिर घटाना कर लेना। तो अब देखो एग्जाम्पल में पहले ले लिए हैं, अभी फाइनल है, हम बाद में दूसरा में बताएंगे कि क्या क्या आएगा। तो देखो प्लस क्या बोलते हैं 5/2 गुणते 3 + 4 - 2। अब देखो 2.5, अगर ये जो है ना ए, तो इसको हम करेंगे भाग करने जानते हैं तो भाग जान जाएंगे। चलिए हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे भाग गुणा भाग एक सब कैसे करते हैं। तो ये सब हो गया, तो 2.5 आ गया। अब गुणते, अब देखो 3, ये सब उतार देंगे, फिर हमको भाग कर लिए ना भाई, पहले भाग करना है तो भाग कर लिए। अब देखो अगला आ गया, अगला हमको गुणा करना है, तो हम ये दोनों का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा हम कर लिए, फिर प्लस वही उतार लेंगे, बराबर करना है तो गुणा करके इसे उतार देंगे। अब इसमें हमको जोड़ना है, तो इसमें जोड़ दिए, तो यहाँ पे जोड़ के लिख दिए 7.5 + 4, तो जोड़ देंगे तो 11.5 हो जाएगा, -2 उतर जाएगा। अब इन लोग को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9.5। ये आंसर हो गया फाइनल, ये आंसर हो गया। अब देखो दूसरा में हमारा है 6 - 2 गुणते 1 + 4/2। अब दूसरा में है 6 - 2 गुणते 1 + 4/2। तो अब देखो कि जो भाग है उसको हमको पहले करना है,
तो हम इसको उतार देंगे। तो 6 माइनस 2 गुणते 1 प्लस 2। अब 2 के यहाँ पे कि 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आता है। अब देखो 6 माइनस 2 प्लस 2, अब हमको क्या करना था, गुणा करना था, तो हम यहाँ पे गुणा कर लिए, 2 लिख दिए प्लस 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, इसको गुणा कर दिए। अब 8 माइनस 2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और 2 यानी 6 प्लस में है, 2 प्लस में, तीन लोग को जोड़ेंगे, माइनस वाला नहीं होता है, तो 8 माइनस 2 हो गया। तो इसको अब घटा देंगे तो 6 आ गया। देखिए पहले भाग किए, इसके बाद गुणा किए, फिर घटाना किए, अरे सॉरी, पहले भाग किए, फिर गुणा किए, फिर जोड़ किए, फिर घटाना किए, तो हमारा 6 आंसर आ गया। और देखते हैं, अब आपके लिए कुछ दे देते हैं, आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आएगा। ये लिखिए, पहला है 4 गुणते 5 माइनस 2 प्लस 1 भागे 1, इसका आंसर बताइएगा। और दूसरा है 7 गुणते 7 भागे 7 माइनस 2 प्लस 1। और तीसरा है 9 गुणते 6 भागे 2 माइनस 2 प्लस 6। और चौथा है 7 गुणते यानी 7 गुणते 0 भागे 1 प्लस 1 माइनस 2।